हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं और सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने बनाया था वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके उस चैनल पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में क्या बताया गया। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हमने चार्ज कैसे बनता है, चार्ज क्या क्या यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बताई, इसके सेपरेशन बताए, सारी कंडीशन उसकी बता दी गई। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया। कूलॉम्स लॉ का डिस्कशन भी उसमें किया गया है कि कूलॉम्स लॉ कैसे फॉर्मूला बना, कूलॉम्स लॉ क्या किया, उनके फॉर्मूले क्या हुए, मीडियम में कैसे रहे या फिर वैक्यूम में कैसे, यानी निर्वात में और आपका माध्यम में। फिर इसके बाद जब उसके एक टॉपिक के न्यूमेरिकल करा दिए थे कि दो चार्ज दिए गए हैं, दोनों चार्ज के बीच में या बाहर तीसरा चार्ज कहां रखें कि इसका फोर्स जो है वो आपका संतुलित हो जाए, इसका बल संतुलित हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए। आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि दो चार्ज के साथ जो न्यूमेरिकल तो कर लिए गए, कूलॉम्स लॉ पे आज बात करेंगे। कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका जो पहला टाइप का न्यूमेरिकल था वो हमने आपको बता दिया कि दो चार्ज और तीसरे चार्ज को कहां रखा गया, वो जीरो हो जाए। आगे बढ़ाते हुए अगर हमें ट्रायंगल शेप में तीन चार्ज दे दिया जाए, पहले ट्रायंगल देखते हैं फिर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर देखा जाएगा। ट्रायंगुलर शेप में तीन चार्ज आपके किसी ट्रायंगल शेप में दे दी जाए और कहा जाए इनके ट्रायंगल के सेंटर पे कितना फोर्स होगा या किसी एक वर्टेक्स पॉइंट, किसी एक शीर्ष पे कितना फोर्स होगा, उसके बारे में बताना। ओके, चलिए देखा जाए कैसे किया जाएगा। तो आज हम लोग इसका टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आते हैं वो क्या है कि अगर मान लीजिए एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिनकी साइडें सारी इक्वल, जिनके एंगल सारे इक्वल। तो पहले वर्टेक्स पॉइंट की बात करते हैं। वर्टेक्स पॉइंट पे अगर चार्ज रखा गया तो क्या होगा। सपोज दैट हमने यहां पे चार्ज Q1 रखा, वो पॉजिटिव है, Q2 रखा वो भी पॉजिटिव है एंड Q3 रखा वो भी पॉजिटिव है। A, B, C हमसे कहा यह गया कि B पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स B पॉइंट पे कितना लग रहा है वो बताइए। किसी भी एक पॉइंट को हम B पॉइंट पे, A पॉइंट पे, C पॉइंट पे, एक पॉइंट पे निकालें, बाकी आप दोनों पॉइंट पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। यानी B पॉइंट पर हमसे कहा गया B पॉइंट पे बताइए। हम B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, B पॉइंट की बात की जा रही है। B पॉइंट पे आ जाए, इनकी साइडें सपोज मान लिया, अभी मान ही रहे हैं सब, A न्यूमेरिकल जैसे दिया है तो वो बताएंगे A एंड A। बाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबकी साइडें आपकी सेम होगी। अब B पॉइंट पे आ गए, B पॉइंट पे निकालना है, ध्यान से देखिएगा, चुपचाप से B पॉइंट पास आके खड़े हो जाइए। हाँ आगे भाई साहब, B पॉइंट पे आ गए। B पॉइंट जो है A पॉइंट से अपना देखेगा, ये तीनों पॉइंट चार्जेस हैं। B पॉइंट A पॉइंट से देख रहा है, कह रहा है कि देखो हम भी पॉजिटिव हैं, तुम भी पॉजिटिव हो, यानी B पॉइंट वाला जो है A पॉइंट से रेपल होगा, प्रतिकर्षित होगा, यानी FAB का डायरेक्शन इधर हो गया। ठीक, यहां लिख देते हैं भाई साहब, चलिए यहां लिख देते प्लस Q2, ध्यान रखिएगा बस, प्लस Q2, क्योंकि अभी फिगर थोड़ा भागेगा ना, इधर गया, यानी ये रेपल कर रहा है, कह रहा है Q1 जो है Q2 को रेपल कर रहा है, कह रहा है प्रतिकर्षित कर रहा है, उधर जाएगा। इसी तरह Q3 जो है ये भी इसको देख रहा है, कह रहा है देखो हम भी पॉजिटिव, तुम भी पॉजिटिव, हम भी तुम्हें रेपल करेंगे, यानी इसको ये भी जो है रेपल कर रहा है। FBC भी रेपल कर रहा है, दोनों ने इसको रेपल किया, यानी प्रतिकर्षित कर दिया। अब क्या होगा, अब हुआ ये कि इनके बीच का हमें नेट फोर्स निकालना रहेगा, दोनों तो रेपल कर रहे हैं, तो इनके बीच का नेट फोर्स जो होता है इनके बीच में निकाल देते हैं भाई साहब। ये हो गया F नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स B पॉइंट का ही निकलेगा, यानी B का टोटल लगने वाला फोर्स जो B पे फोर्स लग रहा है वो इनकी कंडीशन में निकलेगा। और देखिए ये आपका 60 डिग्री,
ये आपका 60 डिग्री, ये 180 डिग्री की लाइन है तो ये 120 होगा, इसके सामने वाला ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। इसमें आपका किसी एक पॉइंट पे लगने वाला फोर्स पूछता है और इसका डायरेक्शन पूछता है, किस डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स लग रहा है। ये दो चीज पूछी जाती है पेपर में भी पूछी जाती है, कंपटीशन में पूछ जाता है। क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं इसका डायरेक्शन बताइए या इसका फोर्स बताइए, तो किसी पॉइंट पे कैसे फोर्स निकल रहा है उसकी कंडीशन भी सिखाएंगे, उसके बाद डायरेक्शन भी बताएंगे कि डायरेक्शन कैसे निकलता है। ठीक है सर, चलिए देखा जाए। अब FAB कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगाया जाए तो FAB हमारा फोर्स क्या बन रहा है? FAB होगा K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में यानी निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में 1/एप्सिलॉन कहते हैं यानी 1/एप्सिलॉन नॉट K, कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेते हैं। फिलहाल यहां वैक्यूम की बात चल रही है, हम स्मॉल k लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे स्मॉल k लिखा। बाकी हमें जो चार्ज दिए गए हैं इसके और इसके AB में Q1 है एंड Q2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका a² है, यानी FAB जो फोर्स लगा रहा है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ये लगा रहा है। तो FBC कितना लगा रहा है? FBC लगा रहा है K Q3 Q2 स्मॉल की वही Q3 अपॉन में फिर से इसका भी डिस्टेंस कितना है a²। ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब जरा फर्स्ट ईयर के टॉपिक पे आ जाए। फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था। वेक्टर चैप्टर में रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का एक तरीका, परिणामी आपका जो डायरेक्शन था यानी r की वैल्यू निकालने के लिए उसके फॉर्मूला पढ़ा था, r इक्वल्स टू अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये तब था जब हम लोगों ने दो वेक्टर के बीच में पढ़ा था, ऐसे था ना, याद करिए बचपन के दिन। a ये b था, ये r है, इनके बीच का एंगल को हमने यहां पे मान लिया थीटा मान रखा है, ये वाला एंगल हमारा अल्फा है जो डायरेक्शन शो करता है। तो ये थीटा दोनों के एंगल के बीच का फॉर्मूला बन के आता था a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? इस फॉर्मूले का यूज हम लोग लेंगे कहां पे? यहां पे बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे इस फॉर्मूले का यूज कैसे लिया जाए रब कर दें। चलिए देखिए, बी पॉइंट पे रब किया जाए कि यहां पे हमारा जो फोर्स है वो F नेट फोर्स लग रहा है, आर का काम कर रहा है, एक बी का काम कर रहा है, एक ए का काम कर रहा है और ये पूरा एंगल थीटा जो है 60 डिग्री है। यानी इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे F नेट इक्वल्स टू अंडर रूट में FAB का स्क्वायर प्लस FBC का स्क्वायर प्लस 2FAB FBC cos थीटा, यानी cos थीटा। थीटा यहां पे भी 60 डिग्री रखेंगे। FAB आपने ऊपर क्या लिख रखा है? Q1 Q2 K के साथ K² है, Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर 1 में A की पावर 4, या ऐसे लिखना चाहे तो पूरा होल स्क्वायर में लिख लें, क्या सब पे बवाल मचाएं। Q1 Q2 अपॉन में A² का होल स्क्वायर। BC का लिखा जाए K Q1 Q2 Q3 अपॉन में A² का होल स्क्वायर। उसके बाद यहां पे 2 AB का जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन में A² Q2 Q3 अपॉन में A² K के साथ AB है और साथ में cos 60 बेटा जो कॉमन आ रहा है, देखो यहां पे K² मिल रहा है, यहां पे K² मिल रहा है, यहां पे K² मिल रहा है, कॉमन हो गया। यहां पे आपका Q2² मिल रहा है, यहां पे Q2² मिल रहा है, यहां पे भी Q2² मिल रहा है, A² भी सब में मिल रहे हैं। चुपचाप से यानी A की पावर 4 है, K बाहर आ गया, Q2 का जो सब में कॉमन Q2 है तो Q2 भी बाहर आ गया, अपॉन में A² बाहर आ गया। अंदर कौन बचा रह गया? Q1 का स्क्वायर बचा रह गया। उसके बाद
Q2 Q3 का स्क्वायर बचा रह गया, और यहाँ 2 Q1 Q3 cos 60 की वैल्यू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका फॉर्मूला आ गया कि Q2 अपॉन में a स्क्वायर Q1 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q3, बस ये हमारा B पॉइंट का नेट फोर्स आ गया, यानी हम B का नेट फोर्स कह सकते हैं ये। अब इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है आसान, कितना इजी तरीका हो गया। देखिए पूरा कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना रहेगा। और बाकी अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू में कर रहे हैं तो आप उसको फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी सीख सकते हैं कि यहां पे आपका जिसकी पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट आपका बाहर आ गया, वो पॉइंट आपका बाहर आ गया। अगर तीनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा, तीनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो जिस पॉइंट को निकाला जा रहा है वो के Q2 बाहर आ गया, बाकी इन दोनों का स्क्वायर के साथ यहां पे लिखा गया। 2 तो कैंसिल हो गया था ना, Q1 Q3 लिखा के आ गया। कोई भी वैल्यू दी जाए आप पुट कीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा, ये इसका नेट फोर्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में भी बात की जाए कि डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या पड़ा था? डायरेक्शन का फॉर्मूला, हालांकि ज्यादातर 90% जो है, अगर नेट यहां से काटा गया तो 30 डिग्री आ जाता है, 30 डिग्री इसका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? ठीक, कैसे? चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूले में इनके जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू को रखा जाता है, हम लोगों ने फॉर्मूला जो डायरेक्शन का पढ़ा है उस डायरेक्शन के फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू पढ़ा था आप लोगों ने b sin थीटा a प्लस बी, याद होगा, a प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखी जाती थी, आंसर आ जाता था। ठीक है, तो हम लोग को भी यही करना है, जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो उसको यहां पे रखेंगे, यानी FBC रख देंगे, यहाँ FAB रख देंगे और थीटा 60 डिग्री रखेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर हमारा 30 डिग्री लगभग आ जाएगा। ठीक, कोई क्वेश्चन से अभी हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, या तो वैल्यू आपकी इससे चार्ज में आइए। ठीक, आज इसका जो है मामला जो है ट्रायंगल वाला, इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। हाँ, तो आपका यहां पे चार्ज मान लिए ऐसे दिया, यू बनाया और यू बनाया। ठीक, तीनों चार्ज आपके बने हुए हैं। थोड़ा सही से बना दे, तिरछा बन गया है, किनारे भी बना दें। चलिए, ये आपके ए बी सी ये दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, कहीं भी लिख दिया ए बी सी। अब हमसे अगर मान लिया कह दे रहा है कि इसका चार्ज जो है, बी का चार्ज जो है, वो आपका चार्ज बी पे जो चार्ज है ये Q2 है, ये आपका 10 माइक्रोकुलाम है, प्लस का 10 माइक्रोकुलाम है। Q3 जो है आपका वो भी प्लस का 10 माइक्रोकुलाम है। Q1 आपका जो है प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है, पूरा आ रहा है। अब इसको करने के बाद कोई भी एक पॉइंट को आप सोच लेते हैं, हम लोग किसी एक पॉइंट को निकालना, आप किसी भी पॉइंट को निकालें। चलिए हम 2 पॉइंट पे आपको बता देंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, एक बार ए पॉइंट पे भी निकालते हैं, एक बार बी पॉइंट पे निकालते हैं। तो जो बी पॉइंट पे आएगा वही सी पॉइंट पे भी आएगा, क्योंकि दोनों के चार्ज हमारे सेम। क्लियर? बस एक पॉइंट का चार्ज अलग है, इसलिए इसका थोड़ा नेट फोर्स अलग आ सकता है। बाकी जो यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है वही यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि इसके लिए भी कंडीशन ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी कंडीशन इन दोनों के लिए है। इसके लिए जो चार्ज देखा जाए तो वही 5 और 10 है, इसके लिए भी 5 और 10 है, लेकिन इसके लिए दोनों 10 है, इसीलिए हमें इसका नेट फोर्स अलग आ रहा होगा, इन दोनों का नेट फोर्स सेम आएगा। ठीक, चलिए अब शुरुआत किया जाए। सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर या 3 मीटर ले लो, थोड़ा आसान कर लेते हैं, 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, 3 मीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, तो किसी एक पॉइंट पे, पहले पॉइंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे निकालते हैं। ए पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो ए पॉइंट पे आ जाए भाई, ये सारी साइडें आपकी 3 मीटर की हमने इक्वल कर रखी हैं। अगर ये तीनों इक्वल है तो यानी इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब इतना बवाल तो हो गया। दूसरा क्या है कि अगर ए पॉइंट पे आ गए हैं, ए पॉइंट पे आ गए हैं जिसकी वैल्यू हमारी प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है, तो ए जो है पहले बी के साथ देख रहा है, कह रहा है हम भी प्लस तुम भी प्लस, हम रेपेल होंगे, तो ए का डायरेक्शन एफ ए बी के लिए इधर होगा, ठीक है, और ये भी इसके साथ रेपेल होगा। चलिए इसको यहां लिख दे, Q1 जो है हमारा 5 माइक्रोकुलाम, इसका डायरेक्शन ये भी कहेगा देखो हम भी प्लस के हैं, तुम भी प्लस के हो, हम भी रेपेल हो गए, ये इधर गया, ठीक है, ये इधर चला गया, एफ ए सी इधर चला गया। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक, ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके नेट फोर्स कहां होगा, नेट फोर्स बीच में जाएगा, ऐसे आएगा, ये इसका एफ नेट फोर्स होगा, जिसके ऊपर ए पे लगने वाला नेट फोर्स होगा। इतनी बात समझ में, इसका काम हो गया। अब नेट कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग के वैल्यू रखते हैं। पहला एफ ए बी निकालिए, एफ ए बी, एफ ए बी क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में ए स्क्वायर, यानी जो साइडें होती हैं उसके साथ। के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 है 5 माइक्रोकुलाम, यानी 5 इंटू 10 की पावर -6। Q2 है 10 माइक्रोकुलाम, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में साइडें हैं 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर। सेंटीमीटर होता है तो 3 इंटू 10 की पावर -2 कर देते हैं। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू होती तो इसको मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि फोर्स हमें न्यूटन में चाहिए, और न्यूटन क्या होता है, एमकेएस क्वांटिटी का होता है, यानी एमकेएस यूनिट का होता है जिसके साथ निकलता है, ठीक है। तो यहां पे 9, ये हो गया 50, 10 की पावर 9 -12 अपॉन में 9, ये दोनों 9 से 9 कैंसिल हो गए, क्या बचा, 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और बढ़िया लिखना है तो लिख दो 5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। पहला फोर्स हमारा आ गया। अब एफ ए सी निकाल लो, एफ ए सी, एफ ए सी, ए सी का क्या हो जाएगा, के Q1 Q3 अपॉन में ए स्क्वायर, फिर लिखते हैं के की वैल्यू क्या है, वही हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है, फिर वही 5 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज किया। Q3 कितना दे रखा है, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में ए कितना है, वही 3, साइडें तो सेम है, 3 का स्क्वायर, सारी साइडें इक्वल है, यहां से इसका भी डिस्टेंस इतना है, इसका भी डिस्टेंस इतना है। सॉल्व किया, ये भी वही आंसर आ गया, सेम 5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, यानी दोनों के आंसर सेम आ गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एफ ए बी और एफ ए सी दोनों के आंसर सेम है, जिसका आंसर आया 5 इंटू 10 की पावर -2, इसको एफ लिख दो, क्योंकि हमें नेट फोर्स निकालना है। ये इतना लिखने के बाद पहले एफ लिख दो, लास्ट में वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, ठीक। यह अब नेट फोर्स ए का नेट फोर्स निकालना है, तो अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट में एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी ए सी का स्क्वायर, एफ ए बी एफ ए सी
cos 60, क्योंकि 60 डिग्री का है 60, डायरेक्ट लिख दिया 60 डिग्री, FAC cos 60। बेटा FAB को भी आपने F कह रखा है, FAC को भी F कह रखा है, तो F इंटू F cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कैंसिल आउट हो गया, यानी ये एफ स्क्वायर हो गया, ये भी एफ स्क्वायर हो गया, ये भी एफ स्क्वायर हो गया, आंसर आया √3f। इसका नेट फोर्स जो आ रहा है आपका √3f, पहला ये आया, और f की वैल्यू है कितनी √3, ये 5 इंटू यानी 5√3 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आपका प्यारा सा आंसर, नन्ना मुन्ना सा आंसर आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, इजी टॉपिक बहुत होता है, किसी भी चार्ज का फोर्स निकालना हो तो बहुत आसानी तरीके से ये निकाला जा सकता है। कोई डाउट हो तो आप बताएं, कमेंट्स में पूछें, आपको बताया जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी बात कर लीजिए, जल्दी जल्दी दूसरे पॉइंट की बात कर लीजिए कि दूसरा पॉइंट क्या है। अब किसी एक पॉइंट पे बी या सी, जो भी मन करें, हम बी निकाल दे रहे हैं, आप चुपचाप से बैठ के सी निकाल लीजिएगा। बी और सी के आंसर सेम आने चाहिए। अब बी, अच्छा बी पे आ जाओ, तो बी पे एक चीज तो सेम है, कूलॉम्स लॉ का जो ये स्टेशनरी चार्ज फोर्स है, यानी पॉइंट चार्ज फोर्स जो कह सकते हैं, भी रुका हुआ पॉइंट चार्ज फोर्स, इसमें आपका जो ए वेक्टर फॉर्म से भी दिखाते हैं, जो ए आपके ऊपर बी के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो प्रतिकर्षण बल, उतना ही बी भी ए पे फोर्स लगाता है। यानी अगर तुम्हें एट पॉइंट बी, यहां तो हमने आसानी मिल गई इसलिए हम कर दे रहे हैं, बी पे निकालने को कहा है ना, तो बी पे निकालना है, तो बी पे हम देखें, अगर एफ बी ए कहोगे तो बी ए भी उतने ही फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, आंसर भी आ गया। दूसरा, अब सी यहां पे इसका हो गया, अब बीसी निकालो, यहां बीसी एक निकालना पड़ेगा बी के लिए, बीसी निकालेंगे तो Q2 Q3 अपॉन में ए स्क्वायर। अब ये दोनों चार्ज, यहां पे Q2 कितना लिखा हुआ था, प्लस का 10 माइक्रोकूलम ना, Q2 और Q3, यहाँ की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 है 10 इंटू 10⁻⁻6, Q3 है 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में यहाँ पे 3 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, F, ये तो 9 से 9 कट जाएगा, F BC इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, 100 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे 10⁻11 हो रहा है, तो यहाँ पे आया 10, 1 इंटू 10⁻11 -12, 1 इंटू 10⁻−1, सिंपल सा 10 इंटू 10⁻−2 कर देना, क्योंकि उधर 5 इंटू 10⁻−2 आया हुआ है, यूनिट एक जो पावर है इनकी सेम रखना। ये FBC आ गया। जब FBC आ गया तो जो कि आपका FAB का डबल है, सिंपल सर देखो FAB का डबल है, FBA का डबल है। FBC को अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 2, अगर FBA को हमने F मान रखा है तो कह देना FBC को वैल्यू भी रख के निकाले वो तो आ जाएगा, आसानी से हो जाता है, इसलिए कर रहे हैं। ये 2F हो गया, ठीक है, ये 2F हो गया। अब इसको रब कर रहे हैं, यही लगा देते ऊपर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगा देते हैं, थोड़ा ध्यान ले लीजिएगा, इतनी दूरी में खत्म हो जाएगा। F नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालते हैं इसका, F नेट फोर्स किसका, B पॉइंट का, तो अंडर रूट में FBA का स्क्वायर, FBC का स्क्वायर, 2 FBA
FBC cos 60, फिर से cos 60, क्योंकि इनके बीच का एंगल वही है, 60 डिग्री बन रहा है ना आपस में, जो दोनों के बीच का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, cos 60। अब इसके बीच का नेट फोर्स निकालने हैं भाई, यहां का पार्ट भी वही चीज हुई ना, इसका रेपल कंडीशन इधर बन रही है, इसकी रेपल कंडीशन इधर बन रही है, और आपने कहा इसका नेट फोर्स इधर निकालना है, तो ये भी तो बन रहा है 60 डिग्री पे ही FB का, सेम वैसी प्रोडक्शन किया गया है। इसका F नेट फोर्स निकाल ले रहे हैं, ये F आपका BC है और ये आपका FAB है, ठीक है, इस टाइप से बन गया। तो वही फॉर्मूला इसमें लगा, तो यहां पे आपने FBA जो पढ़ रखा है वो F है, रूट में F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर ना, BC कितना 2F का स्क्वायर 2 इंटू AB है F और ये है 2F, और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, सब में से F को बाहर ले लो। अब अंडर रूट में क्या बचे यहाँ पे 1 + 4 + 2, यानी √7F, यहां पे आपने निकाला तो 7F आया। F की वैल्यू क्या है, वही आपकी जो टोटल इसकी निकली हुई, इसी को F कहा गया, 5 × 10⁻², तो ये 5√7 10⁻² न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन भी बता देते हैं कि डायरेक्शन B पॉइंट से निकालना हो तो कैसे निकलेगा। डायरेक्शन के बारे में B पॉइंट की कहानी अभी पढ़ी है, यहां B पॉइंट आपका है। B पॉइंट में हमने बताया कि ये आपका रेपल करने वाला फोर्स FBC था जो फिगर बना हुआ था, ये आपका रेपल करने वाला FBA था, इसके बीच के लगने वाला फोर्स हमें F नेट निकाला है, ये पूरा 60 डिग्री है। तो डायरेक्शन में हमें इसका डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन तो ये हो गया, अल्फा ये निकालना है, समझिए इसका अल्फा पॉइंट ये निकालना है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि कोई एक चार्ज पॉजिटिव और कोई एक चार्ज पॉजिटिव, दो चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, या आपके दो नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए, कंडीशन दोनों की सेम बनती है, बस कोई एक चार्ज जो है अलग हो जाए, जहां पे रेपल कंडीशन छोड़ के आपकी अट्रैक्शन कंडीशन बन जाए, तो क्या होगा। सपोज यहां पे हमने बनाया वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक चार्ज आपने यहां पे Q1 आपने 10 माइक्रोकूलम ले रखा है प्लस का, Q2 आपने माइनस का 10 माइक्रोकूलम ले लिया, Q3 आपने प्लस का 5 माइक्रोकूलम ले लिया, प्लस का 5 माइक्रोकूलम ले लिया। अब इस कंडीशन में इनकी जो बीच का डिस्टेंस होगा, मान लिया वैसे ही लिख लेते हैं 3 मीटर जो ले रहे हैं वैल्यू, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, A B C ये 3 पॉइंट है। अब किसी एक पॉइंट पे एक बार हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर देख लेते हैं, एक बार हम इस पॉइंट पे लेकर देख लेते हैं 5 वाले पे, एक बार 10 वाले पे लेकर देख लेते हैं क्या आता है। तीनों पॉइंट पे अगर निकाल तो निकाल सकते हो। एट पॉइंट ए, पहले ए पे ही देख लेते हैं, ए पे ही देखते हैं। पॉइंट ए पे जो आपका चार्ज है वो यहां पे आ गए। अब ए पे क्या होता है, चलिए भाई ए की कहानी देखें, ये क्या कह रहा है। ए ये कह रहा है कि देखो इसका थोड़ा चार्ज यहां लिख देते हैं Q1 = प्लस का 10 माइक्रोकूलम। ए बी से कह रहा है, इस बी पॉइंट से कह रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर जो है, ए जो है बी पॉइंट से क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर
अट्रैक्ट फोर्स लगा रहे हैं, यानी इसका डायरेक्शन यू हो गया, इसका डायरेक्शन यू हो गया, कहा कि हम इधर लगेंगे, एफ ए बी इधर लगेगा। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये कहेगा हम तुम्हें रेपल करेंगे, एफ ए सी का डायरेक्शन इधर हो गया। अब ये वाला एंगल तो आपका साइड इक्वल है तो 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री हो गया, और इनके बीच में हमारा नेट फोर्स इधर लग जाएगा। अब नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, किसका, पॉइंट ए का। अब फोर्स को निकाला गया, जो फोर्स निकाला था वैसे निकलेगा भाई, कूलम्ब का तो वही लगेंगे ना, चाहे एफ ए बी हुआ, यहाँ पे एफ ए बी कहानी क्या है, वही के क्यू ए, क्या Q1 माना है, Q1 Q2 अपॉन में ए का स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -6 है, Q2 हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -6 है। बेटा फोर्स वाले फॉर्मूले में, फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो खाली अट्रैक्ट और रेपल कंडीशन को शो करता है, लेकिन पोटेंशियल का जो साइन होगा उसको नहीं यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ फोर्स निकालना है, तो फोर्स में जो वैल्यू दी जाएगी वो रखेंगे, इसका पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं रखेंगे, वो खाली अट्रैक्ट और रेपल की कहानी होती है। अच्छा यहाँ पे ए क्या है, 3 का स्क्वायर हो गया, ये सॉल्व किया इसको फिर से पूरा वैसे ही, तो ये 12 हो जा रहा है, ये 11 हो जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये 10 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन आया, जैसे उसमें आया था। अब एफ दूसरा भी निकालें, एसी निकालें, एफ एसी भी वही निकलेगा, एफ एसी क्या होगा, के Q1 Q3 अपॉन में ए का स्क्वायर, फिर से ये माना यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू हमारे पास है भाई 10 इंटू 10 की पावर -6, इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, कैंसिल कर दिया तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2। यानी हम देख रहे हैं कि जो इसकी एफ ए सी की वैल्यू है वो एफ ए बी की आधी है, तो ये भी कह सकते हो कि अगर एफ ए सी हमारा एफ मान ले तो एफ बी सी जो होगा हमारा, जो ए सी ए बी जो होगा वो डबल हो जाएगा, वो 2f हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। अब इन दोनों को एफ नेट फोर्स निकालें, एफ नेट फोर्स हो जाएगा एफ ए बी का स्क्वायर एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2f ए बी एफ ए सी कॉस कितने डिग्री का 120, कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री का इनके बीच में फर्क आ जा रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कंडीशन थी या रेपल कंडीशन थी, इनके बीच का फिगर 120 डिग्री है। अब एफ ए बी हमने लिख रखा है, यहां पे डबल है इसका, तो यहां पे एफ में लिख देते हैं, एफ का 2f का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर 2 इंटू 2f इंटू एफ इंटू माइनस का 1/2, कॉस 120 का मान क्या होता है माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिला यहाँ पे 4f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर, यानी टोटल मिला के 5 में से f गया, ये 5 में से 2f चला गया, तो कितना हो जाए √3f, ये √3f, यानी इसकी जो नेट वैल्यू आई है, नेट वैल्यू आएगी यहाँ पे √3f जो आई है, इस f की वैल्यू हमने क्या मान रखी है AC वाली, और AC की वैल्यू क्या है आपकी एफ AC यही है जिसको आपने शो कर रखा था, ये इसी को हमने f मान रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू क्या है √5 √3 10 की पावर -2 न्यूटन। क्लियर, किसी भी एक पॉइंट को निकालने के लिए। अब हम आपको इसका दूसरा तरीका ये भी बता दें, किसी और दूसरे पॉइंट पे नहीं जाएंगे, यानी मान ली इस पे आ गए, बी पे आ गए, तो बी वाले पे क्या होगा, बी वाला दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे आएंगे तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके बीच का नेट फोर्स बीच में यहां बनेगा, जहां पे इन दोनों के बीच में ही बनता है, तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में रख के निकाल देंगे, है ना सिंपल। किसी भी पॉइंट को यहां पे आ गए,
तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रेपेल कर रहा है, तो इसके बाहर का डायरेक्शन यहाँ होगा। जो यहाँ की कंडीशन वो यहाँ की कंडीशन। एंगल वही, डायरेक्शन निकालने का तरीका वही तरीका रहेगा आपका। तुम इसको लेंगे, इसको इसकी साइड लेंगे और इनके बीच का जो डायरेक्शन निकालेंगे तो इसका लगभग 60 डिग्री आ जाएगा। इस टाइप से किसी शीर्ष पॉइंट पे यानी वर्टेक्स पॉइंट पे कैसे हम इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालते हैं वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम आपको देंगे इसके सेंट्राइड पॉइंट पे यानी इसके बीच के पॉइंट पे यानी इनके यहां पे ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, इस पॉइंट को देखा जाएगा, इस पॉइंट पे जहां बनता है, इस पॉइंट पे जहां पे हमें कोई चार्ज रखेंगे, चौथा चार्ज रख देंगे और तब कहेंगे इसका फोर्स बताइए। तो इसके सेंटर पॉइंट पे हमें इसका नेट फोर्स निकालना रहेगा। ठीक, ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। फिर इसके बाद इसी तरह स्क्वायर वाला भी हो जाएगा। तो आप फिलहाल इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप कीजिए, आपको हर बुक में इसके एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, नवीन प्रकाशन में या किसी भी बुक में आप उठाएंगे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर लेवल क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप कमेंट्स में जरूर हमसे पूछिए, हम उस लेक्चर को बना के आपको बताएंगे। ठीक, थैंक यू।